अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मरीम नवाज साहिबा को दूसरी सलामी भी पेश कर दी गई। दूसरी सलामी एक जर्नलिस्ट के तौर पे पेश की गई है, पहले इमरान रियाज और अब असद तूर। और जैसे ही वजीर आला बनती हैं, इतने दिन के बाद ट्विटर भी अचानक से बहाल हो जाता है। रात के इस पहर एकदम से खबर मिलती है कि ट्विटर बहाल हो गया। और आप देखें कि सारी की सारी कड़ियाँ उन्हीं चीज़ों से मिलती हैं कि इमरान रियाज को किस तरह से बुरी तरह, मतलब बुरे अंदाज में गिरफ्तार किया जाता है। उन पर एक और मजीद जो है हम तक खबर मिली है, एक एफआईआर जो है ठोकने की तैयारी की जा रही है। एक और केस उन पर जो है वो डाल दिया गया, सिर्फ और सिर्फ अपने दिल की तस्कीन जो है उसको पूरा करने के लिए सहाफ़ियों से जो है एक बदले की सियासत खेली जा रही है। इमरान रियाज को तब गायब किया जाता है, तब उठाया जाता है, तब गिरफ्तार किया जाता है जब उनको ऐसा लगता है कि अब मामला जो है वो हमारे हाथ से निकल जाएंगे। वजारत हाथ में नहीं आती। मंडे तक जो है इमरान रियाज को चुप करवाना था और फिर चुप करवा दिया जाता है। आज जैसे ही वजीर आला बनती हैं, दो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक और जो सहाफ़ी है असद तूर, उसकी सलामी पेश कर दी जाती है, खुश किया जाता है, तस्कीन देने के लिए एक गिफ्ट दिया जाता है। और दूसरी चीज़ जो है वो इतने दिन से ट्विटर जो है वो बहाल नहीं था। पूरी दुनिया में ये बात सोची जा रही थी कि पाकिस्तान एक पहला वाहिद मुल्क बन चुका है जहां पर ट्विटर को भी बैन किया जाता है, वो भी अपने आप को जो है बड़ा साबित करने के लिए, अपने दिल की तस्कीन के लिए, लोगों को नीचा दिखाने के लिए कि दुनिया तक सच ना पहुंच जाए। हर तरीके से सोशल मीडिया को ग्रिप में करने के लिए, उसको कंट्रोल में करने के लिए कहानियां सुनाई जाती हैं कि जी ये हो गया, वो हो गया, किसको आपने जवाब देना है। और अब जब आज वजीर आला मुकम्मल तौर पर बन के हल्फ उठा लिया जाता है तो फिर ट्विटर भी बहाल हो जाता है। अच्छा जी, वजारत से पहले इमरान रियाज गायब, अब इमरान रियाज पे एक नई बड़ी एफआईआर जो है वो दर्ज होने जा रही है। और एक बड़े अफसोस की बात है कि आज इमरान रियाज की जो तवक्को की जा रही थी कि उनको बेल मिल जाएगी, वो भी नहीं मिलती। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम असद तूर के हवाले से। असद तूर को सबसे पहले बुलाया गया एफआईए के दफ्तर। उन पे कुछ इल्ज़ामात थे, आगे चल के बताऊंगी कि क्यों बुलाया गया, क्या इल्ज़ामात थे। उनको बुलाया जाता है, काफ़ी तफ्तीश की जाती है और उनको फिर छोड़ दिया जाता है। एक दिन बाद दोबारा उनको बुलाया जाता है। पहले काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था, काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज़ किया जाता है उनके वकला की जानिब से, मीडिया की जानिब से, और जो है उनके लिए आवाज़ उठाई जाती है, ट्विटर ट्रेंड भी बनता है। उनको छोड़ दिया जाता है क्योंकि पकड़ने का या अपने पास रखने का कोई जवाब नहीं होता। फिर जी दोबारा बुलाया जाता है उनको। एक दिन गुजरने के बाद असद तूर को फिर बुलाया जाता है और आज उनको रोक लिया जाता है। काफ़ी देर तक उनसे सवालात किए जाते थे, 7-8 घंटे तक जो है उनके साथ लंबी तफ्तीश की जाती है। वकला तक रसाई उनको नहीं दी जाती। उनको लग गया था कि आज मामला जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि आज मामला आउट ऑफ कंट्रोल बनता ही था। पहले दिल की तस्कीन के लिए इमरान रियाज को उठाया जाता है, उनको बुरी तरह से उनकी तजलील करके किस तरह से उनके घर में दाखिल हुए, सब ने वो वीडियो देखी। एक ऐसा बंदा जो कि एक जर्नलिस्ट है, आप किसी के काम से जो है तराश कर सकते हैं, किसी के काम को नापसंद कर सकते हैं, हर बंदे की पसंद नापसंद होती है, लेकिन आप किसी की चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हैं, उनके घर घुसते हैं। और उस वक्त आप उनके घर घुसते हैं जब अगले दिन 11 बजे जो है एफआईए ने उनको बुलाया हुआ था। वो इंतजार नहीं किया जाता। रात को 11:20 पे उनके घर पे जो है एक रेड मारी जाती है, छापा मारा जाता है। किस तरह से उनके घर घुसा जाता है, किस तरह से उनको लेकर जाया जाता है, किस तरह से उनके बच्चे रो रहे थे, किस तरह से उनके बूढ़े वालिद के साथ सलूक किया जाता है, हम सब ने देखा, बताने की जरूरत नहीं है, सबूतों समेत देखा। असद तूर को जी फिर बुलाया जाता है और आज उनको लग गया था कि उनके वकला तक उनकी रसाई नहीं है, किसी सहाफ़ी दोस्त तक उनकी रसाई नहीं है। अंदर काफ़ी देर तक उनसे सवालात किए जाते हैं। फिर एक जो पर्ची होती है, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। एक चिट है, उसके हवाले से आपको बताती चलूं। एक चिट जो है वो अंदर से बाहर भिजवाते हैं। तकलीफ दे है भाई, पेरेंट्स को, फैमिली को, किसी के बच्चों को, किसी के बीवी को, सबको फिर बर्दाश्त करनी पड़ती हैं चीज़ें। उन्होंने एक चिट जो है गार्ड के थ्रू बाहर पहुंचाई और उस चिट पे लिखा हुआ था कि मेरी 78 साल जो माँ है उसको किसी रिश्तेदार के घर सेफली पहुंचा दिया जाए। काफ़ी तकलीफ दे था, लेकिन उन्होंने वो चिट अपनी वालदा के लिए बाहर अपने सहाफ़ी दोस्तों तक पहुंचाई, गार्ड के थ्रू वो पहुंची और फिर उनकी वालदा को जो है, जिनकी एज 78 ईयर्स है, उनको जो है सेफली उनके रिश्तेदार तक जो है मुंतकिल किया गया। इल्ज़ाम क्या है अब असद तूर पे? इल्ज़ाम है जी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की असद तूर साहब ने जो है वो तौहीन की है। इमरान रियाज भी इसमें शामिल है
اور بھی بہت سارے جو صحافی ہیں، ایک لمبی لسٹ ہے جس میں شامل کیا گیا، ان کو کہا گیا کہ جی انہوں نے توہین کی ہے۔ عمران ریاض کو جی پیش ہونے سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کس طرح سے غائب کیا گیا، اٹھایا گیا، اسد طور کو بھی پکڑ لیا گیا ہے۔ یہ ایک میسج جو ہے دینے کی کوشش کی جا رہی ہے باقی صحافیوں کے کہ اب آپ لوگوں کو نشان عبرت بنایا جائے گا، اور یہ ٹائمنگ بڑی خوفناک ہے، یعنی کہ مریم نواز صاحبہ کے وزیر اعلیٰ بننے سے پہلے جبکہ عمران ریاض صاحب کچھ ایسی ویڈیوز بنا رہے تھے جس میں بتا رہے تھے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں جس طرح سے انہوں نے وزارت لی ہے، چھینی ہے، جو وزارت ان کو ملی ہے اس میں کوئی رول نہیں ہے، ان کا کوئی کام نہیں ہے، کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، ان کو ووٹ نہیں ملے، اس طرح سے وہ ایک ایک چیز ثبوت سمیت جو ہے سامنے پیش کر رہے تھے، اور بڑی ٹائمنگ زبردست تھی کہ ان کو ایسے وقت میں جو ہے پولیس نے اٹھایا اور پتہ نہیں عجیب و غریب کیس میں اٹھایا جس کی بیل جو ہے مل سکتی تھی، لیکن اب جو ہے وہ جج صاحب نہیں آ رہے، کبھی کوئی اور مسئلہ ہو رہا ہے، تو بہت سارے ایسے معاملات ہیں وہ اب لٹکائے جا رہے ہیں۔ عمران ریاض کو ایک اور جو ہے ایف آئی آر میں بھی اندر کیا جا رہا ہے، ان کو باہر نہیں آنے دینا، یہ اب جو ہے گیم ڈالی جا رہی ہے۔ دوسری طرف جی اسد طور پہ کافی معاملات ایسے ہیں کہ جی ان کے کچھ نظریات ایسے تھے کہ ان پر توہین چیف جسٹس کے یا توہین عدالت کے جو ہے ان پہ چیزیں لگائی گئی ہیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ بڑی عجیب سی ٹائمنگ ہے کہ آج ٹویٹر جو ہے وہ متعدد دن کے بعد بحال ہوتا ہے۔ بحال کب ہوتا ہے؟ جب مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ بن جاتی ہیں، سارے معاملات طے ہو جاتے ہیں، سارے معاملات جو ہیں ہو جاتے ہیں، رات کے اس پہر جو ہے وہ ٹویٹر بحال کر دیا جاتا ہے، پھر اسد طور کو جو ہے پہلی سلامی دی جاتی ہے، صحافیوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اپنی زبانیں سنبھال کے رکھو۔ عظما بخاری صاحبہ جو ہیں وہ دھمکیاں امیز لہجے میں کہتی ہیں کہ توہین جو ہے کسی پہ برداشت نہیں کی جائے گی، اگر مریم نواز صاحبہ کے بارے میں کوئی بھی بات کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ تو اب یہ کوئی بھی بات کیا ہے کیا نہیں، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ صحافی جو ہیں وہ رپورٹنگ کر رہے ہیں، اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن اس طرح سے جو معاملات ہیں ابھی کافی مسٹیریس ہو چکے ہیں۔